हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो जो है मोजले का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है डिस्कस करेंगे। साथ में जो है जो पीरियोडिसिटी है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में, उसको जो है स्टडी करेंगे और साथ में समझेंगे कि भाई जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं और उनमें किस टाइप का चेंज आता है जब हम जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, पीरियड के अलोंग, या फिर ग्रुप में जो है डाउनवर्ड आएंगे। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों कि पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव की कैसी थी और मेंडलीव की जो है पीरियोडिक टेबल से मोजले ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई। तो एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे जो है ये बताता हूँ। देखो कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है उसको एक बार जो है थोड़ा सा मैं क्विक रिव्यू एक बार लेते हैं कि मेंडलीव ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic weights, then physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights। ठीक है, यानी कि जो मेंडलीव है उसने जो है एलिमेंट्स को जो क्लासिफाई किया वो एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में जो है किया, यानी कि मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है उसने अरेंज किया। क्लियर? ठीक है, और उसमें जो कमियां थी वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। क्या कमियां थी, क्या उसके क्या जो है फीचर्स थे, ये सब डिस्कस हो चुका है बच्चों। आज हमने ये पढ़ना है कि मोजले ने जो है कैसे जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, किसको देखते हुए, मेंडलीव की जो डिमेरिट्स थी, जो कमियां जो है, जो डिफेक्ट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में थी, उसको देखते हुए जो मोजले ने जो है पीरियोडिक टेबल फॉर्म की, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर था। यानी कि मेंडलीव का तो क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स, और जो इसका है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, तो देखो कैसे बना, एक बार जो है इसको क्लियर करो कि जो पहले वाले में, यानी कि मेंडलीव में जो है क्या था बच्चों, जो एलिमेंट्स उस समय नोन थे, मैंने बताया था कि भाई 63 एलिमेंट्स थे जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया। तो उसने क्या बनाया, देखो कुछ समझो कि बच्चों इसके उसमें जो है 8th ग्रुप है। क्या देखो, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 8th जो है और उनके फिर सब ग्रुप ए और बी हैं। ठीक है, इधर जो है पीरियड है, क्या ये जो है आपके पीरियड्स हो गए। ठीक है, तो पीरियड्स जो है उस समय वैसे 6 थे, यहाँ पे मैंने 7 लिखा है तो कोई बात नहीं, समझने के लिए कर दो, बट क्या है ये पीरियड हो गए। ठीक है, यानी कि पीरियड्स में जो है ये हो गया। ठीक, तो पीरियड से बच्चों ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हो गए, वर्टिकल जो है कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो अब देखो उस समय जो एलिमेंट था, एक तो हाइड्रोजन को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रखा हुआ था, और 7th में जो है रखा हुआ है, कहां पे, यहां पे भी जो है रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद बच्चों उस समय हीलियम जो है नोन नहीं था, तो हीलियम नोन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं कि 0 ग्रुप में यहां हीलियम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एलिमेंट्स हम रखेंगे बच्चों वो जो है फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप के ए में जो है इनका यूज जो हम करेंगे। हीलियम के बाद नंबर आता है लिथियम का, हीलियम के बाद किसका नंबर है, लिथियम का। इनको फिल करना सीखो, आपको कितना तैयार होना चाहिए ये समझो, जो मुझे याद है वो आपको भी याद होना चाहिए, इतना जो है कर लो। ठीक है, ये लिथियम हो गया बच्चों, उसके बाद बेरिलियम जो हो गया, फिर जो है आपका बोरॉन जो मिक्स हो जाएगा, फिर आपका जो है कार्बन आ जाएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद क्या, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन के बाद आपके पास फ्लोरीन जो है आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद जो है क्या है, फ्लोरीन के बाद आता है आपका नियोन, तो नियोन उस समय नोन नहीं था। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां से जो है आ जाते हैं क्या, सोडियम, Na सोडियम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका Mg, यानी कि Mg हो गया, मैग्नीशियम। उसके बाद बच्चों आता है एल्यूमिनियम का नंबर। ठीक है, क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद जो है किसका, अब यहां जो है समझना उसको। ठीक है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर आपका फास्फोरस, फिर आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर के बाद बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन के बाद जो है फिर आपके पास यहां से यहां आपका आर्गन जो है आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसमें क्या था जरा इसको जो है समझना। फोर्थ, वैसे उसने सिलेबस में आईसीएससी का जो दिखा रखा है वो जो है थर्ड पीरियड से नीचे वालों को नहीं दिखा रखा है, ठीक है। याद रखना कि सिलेबस में जो आपके पास है वो केवल इतना ही है, तो उसको एक बार जो है यहाँ पे समझो। लेकिन अब मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ जरा उसको जो है समझना कि बच्चों यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या, कि आपका जो पोटेशियम है, ठीक है, क्या पोटेशियम जो है यहाँ आएगा, ठीक है, कैल्शियम यहाँ आएगा, ठीक है, यानी कि ये ए में है और बाकी के एलिमेंट सब बी में है। यानी कि कौन से बी में, यानी कि थर्ड का बी, यानी कि कैल्शियम के बाद यानी कि आपका स्कैंडियम, ठीक है बच्चों, टाइटेनियम, आपका जो है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, क्या मैग्नीज, ठीक, फिर आपका आयरन, ठीक है, Fe, फिर जो है आपका कोबाल्ट, फिर निकल, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे आपके पास जो है क्या था, यहाँ पे आपका जो है क्या क्रिप्टन जो है आपके पास क्या है, क्रिप्टन जो है आ गया, ठीक है। तो फोर्थ तक आपने सारी जो है चीजें दिमाग में रखनी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो बी में था, यानी कि अब इसको समझना है कि बी में क्या क्या जो है उसको क्लियर करो, ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो है निकल आ गया, निकल के बाद बच्चों आपका आता है कॉपर, ठीक है, तो कॉपर कहाँ है, यहाँ बी में है, क्या फर्स्ट के बी में कॉपर जो है हैवी एलिमेंट आ गया, ठीक है, आज क्या कॉपर जो है हैवी एलिमेंट यहाँ पे आ गया। कॉपर के बाद जो है अगला, ठीक है, जिंक, ये जिंक आपका यहाँ आ गया, ठीक है, आज और बाकी जो है अब इसको समझना है कि ये किस में जो है, ये जो है बी में है और बाकी जो अब मैं लिख रहा हूँ सब ए में है, बाकी सब जो लिख रहा हूँ वो ए में है। जैसे आपका क्या है, जिंक के बाद आपका गैलियम, ठीक है, गैलियम के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद जो है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद आपका सेलेनियम, सेलेनियम के बाद जो है आपका आता है क्या, सेलेनियम के बाद जो है आपका क्या आएगा, ब्रोमीन, ठीक है, क्या आएगा, ब्रोमीन, ठीक है। और ब्रोमीन वाली जो है उसी में किसके, अच्छा मैंने यहाँ नीचे लिख दिया ना, नीचे नहीं लिखना, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखना कि बच्चों यहाँ पे जो है लिखना है ये, ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया लेकिन ये इसमें है, कहाँ पे है, ये इसमें है, CuZn, ठीक है, ये गैलियम यहाँ है, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया ना क्योंकि स्पेस मैंने इक्वल ले लिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप अगर ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक यहाँ, ठीक है, सेलेनियम यहाँ, ठीक है, क्या सेलेनियम यहाँ, फिर आपका जो है ब्रोमीन यहाँ, ठीक है, अब बाकी फिर वही है, ठीक। तो ये बी वाले एलिमेंट है, ये बी वाले की जो है कहाँ पे इसको समझना है कि पोटेशियम और कौन, कैल्शियम, ये इस वाले में ए में है और बाकी जो ये स्कैंडियम जो है ये Sc, ये आपका बी में है, इसका टाइटेनियम जो है आपका बी वाले में आएगा, वेनेडियम आपका बी वाले में आएगा। थोड़ा सा इसको समझना फिर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, मैं ये एक ही के हैं बस, ये सब सीधे आ गए। और ये जो मैंने नीचे यहीं पे फोर्थ वाले में ये जो नीचे एलिमेंट लिखे हैं ये बी, ये वाले दो बी में है और बाकी सब ए में है, तो समझना आसान जो हो जाएगा इसमें। ये तो क्लियर कर लो कि फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और बी, थर्ड ए और बी, इस तरह से एलिमेंट का अरेंजमेंट है, ठीक। किसमें, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो बात कर रहा हूं मैं। उस समय जो नोन नहीं थे बच्चों, वो कौन से एलिमेंट थे, एक बार जो है क्विक रिव्यू में ले रहा हूं, ठीक है, कि उस समय एक तो कौन सा, स्कैंडियम, ठीक है, क्या Sc जो है स्कैंडियम, इसको बोलते थे वहां पे क्या, एका बोरॉन, ठीक है। गैलियम पता नहीं था, गैलियम को बोलते थे एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम पता नहीं था, इसको एका सिलिकॉन जो बोलते थे। ये उस समय नोन नहीं थे। और कौन से एलिमेंट, ये जो है आपके जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स कोई भी नोन नहीं था, ठीक है। तो बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए। साथ में जो है कुछ एलिमेंट और भी लिखता हूं मैं, जैसे आपका जो है रुबिडियम, क्या आरबी रुबिडियम याद रखो, सीजियम बच्चों याद रखो, ठीक है, और यहाँ पे जो है फ्रेंसियम याद रखो, ठीक है। और इधर कुछ और याद रखना चाहते हो तो जिनोन याद रखो, जिनोन के साथ जो है क्या रेडन जो है याद रखो, ठीक है। तो इतने एलिमेंट्स जो है दिमाग में रख लो, ठीक है। इतना पता होना चाहिए मतलब बच्चों को, ठीक है। अरे क्या इतना आपको जो है पता है और होना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है। ये अब जो है मेंडलीफ ने क्या किया, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या था, मास नंबर पे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बना रखी थी, ठीक है। लेकिन कहां फंस गया उसका, कहां प्रॉब्लम आया कि उसने देखा कि देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल हैं, ये कोबाल्ट का मास नंबर ज्यादा होता है और निकिल का कम होता है। तो कोबाल्ट को पहले रख दिया, निकिल को बाद में रख दिया, ठीक।
किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे या एटॉमिक वेट के बेस पे जब इसको रखा तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया। ऐसी किस में, आर्गन, देखो आर्गन की बात करो, यहाँ जो है किसकी, कैल्शियम की बात करो, ठीक है, आर्गन कैल्शियम की बात करेंगे तो देखो आर्गन का भी जो है मास नंबर या एटॉमिक वेट 40 है और कैल्शियम का भी क्या है 40 है, ये भी क्या हो गए, वो आगे रख दिया, इसको बाद में रखा हुआ है, ठीक। तो इस डिस्प्यूट से बचने के लिए जो है मोजलेन ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया और क्या किया उसने, इसको क्या स्टेटमेंट था कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स देन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। क्लियर? तो ये जो है मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो था, यानी कि मोजले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे बना दी, ठीक है। इस तरह उसका फॉर्मेट है बच्चों। तो क्या चेंज किया उसने जो है इसमें, समझो ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों उसने ये किया कि जो आपका फर्स्ट ए है, ठीक है, तो फर्स्ट ए को तो उसने यहीं रहने दिया, ठीक है, क्या फर्स्ट ए को यहीं रहने दिया, ठीक, फर्स्ट बी को भी यहीं रहने दिया, नहीं फर्स्ट ए को भी यहीं रहने दिया, ठीक, और जो इसके जो है फर्स्ट के जो बी और सेकंड का बी था इसको बना दिया उसने 11 12। कौन सा बनाया, यहाँ पे 11 12, यहाँ 10 10 हो रहा है ना, यहाँ 11 12 बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये 11 12 बना दिया, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को जो है समझना है कि क्या चेंज किया उसने, कि जो फर्स्ट के बी वाले हैं, यानी कि फर्स्ट का देखो फर्स्ट बी यहाँ आ गया, ठीक है, सेकंड बी भी यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ इनके ए को शिफ्ट किया, यानी कि यहाँ पे क्या है, थर्ड का बी है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ का बी है, सिक्स्थ का बी है, सेवंथ का बी है, ठीक है, एट्थ का बी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब यहाँ एट्थ का बी नहीं बल्कि ऐसा बोलो कि एट्थ का ए है, ठीक है, ये एट्थ का बी है और ये जो है एट्थ का सी है, ठीक। उसके बाद जो है आगे बढ़ो, तो आगे जो है यहाँ क्या हुआ उसको समझो कि थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, सेवंथ का ए, ये बना दिया उसने ये, ठीक है। कहाँ कहाँ देखो, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का ए, ठीक है, और सेवंथ का ए, ठीक, ये बना दिया उसने, ठीक है। और जो जीरो ग्रुप था ये 18 ग्रुप बना दिया, जो जीरो ग्रुप था वो क्या बना दिया, 18 जो है बना दिया, ठीक है, क्लियर। बाकी इसमें भी 7 पीरियड है, ठीक है, यहाँ वैसे 6 थे लेकिन 7 बना दिए उसमें, ठीक है, क्लियर है। ये दिमाग में रखो बच्चों कि इसमें जो है मेन 8 ग्रुप थे और हॉरिजॉन्टल 6 थे, ठीक है। उधर एक एडिशन लगा दिया, साथ में 7th वाला भी एडिशन लगा दिया, लेकिन इसने जो चेंज किया वो आपको दिख रहा है क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ फिल करते हैं किसको, जो एलिमेंट्स हैं एक बार मैं यहाँ पे फिल करके बताता हूँ कैसे जो हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में जो बच्चों यहाँ पे उसने हाइड्रोजन जो है यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो है आपका हीलियम हो गया, ठीक है। हीलियम के बाद अब अपने आप चेंज जो इमेज हो जाएगा, ठीक है, ये लिथियम हो गया Li, ठीक है, ये आपका बेरिलियम जो इमेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो है बोरोन हो गया, फिर कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे जो है क्या नियोन आपका जो है आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नियोन के बाद जो है आपका सोडियम Na आ गया, फिर आपका जो है Mg मैग्नीशियम आ गया, फिर आपका जो है एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है, सिलिकॉन आ गया, फास्फोरस आ गया, सल्फर आ गया, ठीक है, क्लोरीन आ गया, इधर आर्गन आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से पोटेशियम आ गया, फिर कैल्शियम जो है आ गया, कैल्शियम के बाद जो है स्कैंडियम जो इमेज आ गया, फिर टाइटेनियम आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वेनेडियम आ जाएगा, वेडियम के बाद जो है क्रोमियम आ जाएगा, फिर आपका जो है मैग्नीज आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, सॉरी कोबाल्ट, इसमें जरा वो रहता है हर समय कोबाल्ट, फिर निकल आ जाएगा, निकल के बाद बच्चों कॉपर जो आ जाएगा, फिर जिंक जो आ जाएगा, फिर गैलियम आ गया, फिर जर्मेनियम जो है Ge आ गया, है ना, फिर जर्मेनियम के बाद जो है आपका आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक के बाद जो है सेलेनियम आ गया, ठीक है, सेलेनियम रखा था वहाँ कहीं,
सेलेनियम हाँ रखा है, ठीक है, सेलेनियम ऐसे यहाँ सेलेनियम आ गया, सेलेनियम के बाद जो है आपका ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन के बाद आपका क्रिप्टन जो आ गया, ठीक। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे भाई थर्ड तक बोल रहा है वो, मैं फोर्थ तक आपको समझा रहा हूँ, साथ में ये भी कह रहा हूँ कि इनको भी याद रखो, जैसे इसमें रुबिडियम याद रख लिया, सीजियम याद रख लिया, ठीक है, फ्रेंसियम याद रख लो, इधर जो है आपका जिनोन जो है याद रख लो, ठीक है, रेडन याद रख लो, ठीक है, ये इस तरह से जो है इनको दिमाग में रख लो, क्लियर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बच्चों ये है लास्ट जो है ओजी एक और जो मीन्स रखना चाहते हो तो वो भी जो है रख लो, ठीक है, बस, ठीक, इतना स्पेस जो है अगर है तो, ठीक है, ये क्लियर, ये बस इतना काफी है, इतना अगर कर लेते हो ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अब जो है यहाँ पे इस बात को समझना है, यानी कि ये तो था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यानी कि मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो वो जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, ठीक है, कि जिस पे बेस्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, ठीक है। उसने जो है इसमें जो कमी देखी तो इसने मास नंबर के बेस पे बना रखा था, मास नंबर के बेस पे बना रखा था, तो भाई यहाँ पे क्या कोबाल्ट और क्या कोबाल्ट और निकल का डिस्प्यूट आ गया, उधर आर्गन और किसका कैल्शियम का जो है डिस्प्यूट आ गया, आर्गन और किसका इसका, कि दोनों का जो है एटॉमिक वेट सेम है, 40-40 दोनों आगे पीछे जो हो गए, ठीक है। ये दूसरा इसमें बेटा किसका नहीं था, इसमें जो है इसकी तो उसने एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है इसको क्लियर कर दिया, जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, अब तो बिल्कुल सही है फिर, ठीक है। अब जो है दूसरा उसने क्या किया कि इसमें ये कमी देखी कि भाई इसमें क्या नहीं आ रहा है, जो आपके आइसोटोप्स थे, जैसे हाइड्रोजन के 1h1 हो गया, 1h2 हो गया, 1h3 है, ये कहाँ आएंगे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहीं पे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट में अगर दिखा रखा है तो ये यहीं आ गया, तो इसके जो है क्या एटॉमिक नंबर के बेस पे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है ये भी यहीं आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि उनका प्लेस भी क्लियर हो गया। तो यानी कि जो डिमेरिट थी किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो डिमेरिट थी, एक तो पोजीशन जो है यानी एनामेलेज पेयर ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, वो क्लियर हो गई। साथ में हाइड्रोजन की पोजीशन बच्चों, क्या हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको उसने यहां भी दिखा रखा है, एक्चुअल में यहां भी दिखा रखा है, ठीक है, ये तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, ठीक है। अब हमने जो आगे पढ़ना है वो क्या है, आगे हमने जो है प्रॉपर्टीज जो है पढ़नी है, कौन सी जो है प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पीरियोडिक वेरिएशन जो है देखने को मिल रहा है। तो बच्चों फिलहाल मैं जो है ऊपर का मिटा देता हूं, ठीक है, क्लियर है। यानी कि इतना तो सब बच्चे को याद होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड तक बच्चों को इतने एलिमेंट और ये यानी कि इतनी जो है फिगर किसका पीरियोडिक टेबल दोनों का दिमाग में रहना चाहिए, क्लियर है। इतना तो बच्चों आपको सबको जो है याद होना चाहिए, ज्यादा कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं किस पे, जो मेन इसमें है वो क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे जो है अब आपने जो मेन समझना है वो क्या है, जरा एक बार उसको क्लियर करो, ठीक है। मेन यहाँ पे जो है अब हमने ये समझना है, एक बार मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन से एलिमेंट क्या है बच्चों। वैसे तो खैर एलिमेंट्स के बारे में यहाँ कम पूछेगा, लेकिन फिर भी जो है एक बार क्लियर करो कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें कौन से एलिमेंट क्या है, थोड़ा सा इनकी बात कर लो, ठीक है। तो बच्चों जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे जो है बना रखी है, अगर पहला जो है क्या करोगे, पहला जो है अगर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो भाई मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक, ठीक है, ऐसा क्या यहाँ पे अगर इसको क्लियर करोगे तो भाई ये मेटल हो गए, ठीक है, फिर बीच में मेटलॉइड्स आ जाते हैं, फिर नॉन मेटेलिक जो मिस हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। यानी कि पहला जो है अगर समझनी बात है तो पीरियोडिक टेबल को हम क्या समझते हैं, पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो है अगर हम पहला डिवीजन करते हैं तो पहला डिवीजन बच्चों इसमें आ जाता है कि भाई मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट्स कौन से हैं, यहां से इसको क्लियर कर दो बच्चों कि यानी कि जो पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में जो है मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आयन, फिर जो है मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, मिड में कहाँ है, मिड में मेटलॉइड्स हैं, और ठीक है, और राइट में, ठीक है, राइट में जो है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स,
मेटेलिक एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि राइट में ये जो है क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है। एक बुक मैं आपको जो है दिखाऊंगा, तो उस बुक को जो है देख करके आपको जो है थोड़ा सा एक और आइडिया हो जाएगा। एक पुरानी बुक जो है 11th स्टैंडर्ड की है बच्चों, इसमें मैं आपको जो है दिखाऊंगा, तो जिसमें कलर में जो है तो थोड़ा सा कलर का वो पढ़ रहे हैं। देखो ये इसका फ्रंट यहाँ पे जो है ऐसे समझो, ये देखो ये बहुत अच्छी बुक जो है 11th के लिए, वो स्टैंडर्ड की है। पढ़ा तो मैं 10th को रहा हूँ, लेकिन हमने जो है ये चीज जो है कलरफुल डायग्राम यहाँ पे। तो देखो इसमें जो येलो कलर के ना सारे येलो कलर के जितने एलिमेंट है बच्चों, अब यही तो चीज है कि हम बोर्ड पे इतना इफेक्टिव नहीं बना पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। ये जो है ये देखोगे कि इस बुक में जैसे दिखा रखा है, तो येलो कलर के जितने हैं ये सब मेटेलिक हो गए। स्किन कलर में जितने दिखा रखे हैं बच्चों, ये सब जो है क्या मेटेलॉइड्स हो गए। और ये जो यहाँ पे जो है ब्लू कलर्स में जो है दिखा रखा है जिनको, ये आपके क्या हो जाते हैं, नॉन मेटेलिक हो जाते हैं। और लास्ट में ये रेड कलर से जो दिखा रखे हैं ये आपके इनर्ट हो गए, लेकिन आते हैं नॉन मेटल में। यानी कि फर्स्ट फीचर जो है, यानी कि अगर टेबल का फर्स्ट जो है फीचर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ये है बच्चों कि लेफ्ट में है मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है, मिड में आपके जो है क्या हो जाते हैं मेटेलॉइड्स, ठीक है, और लास्ट में जो है नॉन मेटेलिक हो गए। क्लियर। अब जो है यहाँ पे अगर ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में देखो जो फर्स्ट ए है बच्चों, क्या फर्स्ट ए, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल्स, ठीक है। क्या है, एल्कली मेटल्स जो है मिक्स हो गए, ठीक है, ये लाइट होते हैं। उसके बाद जो है जो सेकंड ए है बच्चों, नहीं क्या बल्कि सेकंड जो है ग्रुप के, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाँ वैसे भी जो ये समझना चाहते हो तो वैसे भी समझ लो, ठीक है। ये जो आपके हैं ये फर्स्ट ए जो है नहीं है, बल्कि क्या है सेकंड बी है, ये क्या है सेकंड ए ना, सॉरी सेकंड ए, क्या है सेकंड ए, ठीक है। इसको हम फर्स्ट जो है क्या बोलेंगे, ऐसे में समझो तो फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है ये एल्कली मेटल हो गया। क्लियर है। उसके बाद सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, यानी कि सेकंड ए के जो एलिमेंट है ये एल्कलाइन, क्या एल्कलाइन जो है अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, क्या एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन, ठीक है, क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो इंग्लिश बोलते हैं, अर्थ मेटल्स, ठीक है, ठीक है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए, ठीक। उसके बाद बच्चों कहां से कहां तक, यहां से जो है अगर बात करेंगे तो थर्ड से लेके और 12th तक, क्या यानी कि थर्ड से और 12th तक, ठीक है, क्या थर्ड से और 12th तक ये एलिमेंट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन ऐसे बोलते हैं बच्चे कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज करते हैं इनर ऑर्बिटल्स में। क्यों बोलते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट, ये मेटेलिक, ये मेटल्स तो हैं, लेकिन इनके इनर जो है ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स, वो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चेंज जो इमेज होते हैं इन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड, बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट जो है फाइनल हो गया, कहां से कहां तक है, थर्ड से और 12th ग्रुप। ग्रुप तो सबको पता है ना, ग्रुप डाउनवर्ड जो है सारे ग्रुप हैं, हॉरिजॉन्टल जो है वो पीरियड्स हो गए, ठीक है। तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ये तो वैसे ही आपको जनरल आइडिया तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे क्या है 13 जो है ग्रुप से और कहां तक 16 तक, ठीक है। इनको जो है पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहां से कहां तक, 13 से और 16 तक पोस्ट ट्रांजिशन, ठीक है। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को बच्चों हेलोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजेंस जो है मींस बोलते हैं, हेलोजन एलिमेंट। क्लियर है। और इसमें जो है ऐसे में समझो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं 7, 6 और 7th वाले, ठीक है। कौन से, 6th और 7th पीरियड, 6th और 7th क्या है पीरियड्स, ठीक है। ये पीरियड में, हाँ 6th और 7th पीरियड, ठीक है, ये पीरियड्स, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट जो है ये जो है बच्चों इनको बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड्स, ठीक है,
यानी कि इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ये लैंथेनाइट्स हो गए, लैंथेनाइट्स, ठीक है। और जो 7th वाले हैं ये एक्टिनाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनाइट्स, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्या तो ये तो रेयर अर्थ मेटल हो गए, नीचे वाले क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि रेडियो एक्टिव हो गए, ठीक है, क्या रेडियो एक्टिव, ठीक है। और ऊपर वाले रेयर अर्थ मेटल्स जो मिस हो गए, ठीक। तो इतना आइडिया बच्चों सबको हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमने समझना है उस पे आ जाते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गया ना। फर्स्ट जो है ग्रुप के एलिमेंट क्या है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं, बेसिक, जिनको जो है क्या बेस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। थोड़ा बेसिक नेचर है तो ज्यादा बेसिक होते हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा कम बेसिक जो है नेचर वाले ये हैं एल्कली अर्थ मेटल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है क्यों बोलते हैं इनको, कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं कि इनका जो इनर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स वेरी करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। 13 से 16 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। हैलोजन 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हैलोजन एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो है जनरल फीचर्स जो है समझने हैं, ठीक है, बस उससे ज्यादा जो है नहीं समझ। यहाँ मेन जो टारगेट हमारा है वो क्या है, अब उस पर जो है आ जाते हैं ये, यानी कि एक जनरल आइडिया जो है किसके बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। जनरल आइडिया क्या है कि देयर आर 18 कॉलम्स which are called groups whereas 7 horizontal rows which are called periods, क्लियर। ये उसके बाद कि फर्स्ट जो है ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, थर्ड और से लेके 12th तक, थर्ड से 12th तक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, 13 से 16 तक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो है कौन से हुए, ठीक है। सबसे लॉन्ग जो मीन्स जो होते हैं, ठीक, क्या है सबसे लॉन्ग, मतलब अब यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं बच्चों कि जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, कौन सा, जो फर्स्ट ग्रुप है ये तो शॉर्टेस्ट हो गया, ये क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड हो गया। ये जो है शॉर्ट में आ जाता है, ये भी किस में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है, ये दोनों लॉन्ग में आ जाते हैं। ये किस में आ जाता है, यानी कि फोर्थ वाला किस में है, लॉन्ग में, अरे फोर्थ किस में है, लॉन्ग पीरियड में आ गया, ठीक है। फिफ्थ वाला भी किस में आ गया, लॉन्ग पीरियड में आ गया, ठीक है, ठीक है। सेवंथ वाला जो है लॉन्गेस्ट लेकिन शॉर्ट, मतलब इसमें जो है कम ही है थोड़ा सा, तो ये भी लॉन्ग में ही ले लो, नहीं तो ये लॉन्ग ले लो, और ये जो है लॉन्गेस्ट कौन सा, 7th वाला सबसे जो है लॉन्गेस्ट है, क्लियर। ये तो इस तरह से जो है आप इसको क्लियर कर सकते हो कि कौन सा जो है पीरियड कैसा जो है लॉन्गेस्ट है, कौन शॉर्टेस्ट है, कौन क्या है, ठीक। तो बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं हम मेन जो है जिसको हमने यहाँ पे, मतलब जो जिन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, यानी कि जिन जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, यानी कि जिन प्रॉपर्टीज में वेरिएशन होता है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनको हम जो है डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती है, यानी कि जिनमें पीरियड में जो है लेफ्ट टू राइट जाने में चेंज आता है, ग्रुप में जो है डाउनवर्ड आने पे जो है चेंज आता है, इनको बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझिए। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बच्चों पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका एटॉमिक साइज। कौन सा है, एटॉमिक साइज, ठीक है, आइए। तो एटॉमिक साइज जो है पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये क्या होता है, अब इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है, क्यों होता है ये समझना है, यानी कि हर किसी का क्या क्या जो है समझना है। लास्ट में एक मैं शॉर्ट जो है टेबल बनाऊंगा, उसमें याद रखोगे, ठीक है। तो एटॉमिक साइज होता है बच्चों कि भी क्या, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, न्यूक्लियस ये है, और आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है, दैट्स उसको एटॉमिक साइज जो है बोलते हैं। क्या एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस भी समझो उसको, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन बनी भाई, डेफिनेशन बन गई कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, क्या बच्चों, न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम, ठीक है। कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल जो है क्या,
जो आउटर सेल है बच्चों उसके बीच की जो डिस्टेंस है एटॉमिक साइज उसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसको मैं ऐसे जो है समझाऊं आपको, ठीक है, क्या कि भाई इसमें जो है क्या चेंज आता है, ठीक है। तो यहां पे जो है ऐसा बोलते हैं उसको कि ट्रेंड इन एटॉमिक साइज, ठीक है, अक्रॉस पीरियड, ठीक है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर उसके बाद मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा तो जल्दी से जो है हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो ट्रेंड इन एटॉमिक साइज अक्रॉस पीरियड, यानी कि पीरियड में जो है हम जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझो जरा। थर्ड पीरियड की अगर बात करोगे तो इसमें जो है हमारा सोडियम का न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद जो है इसमें फर्स्ट और ये जो है सेकंड, यानी कि 3 सेल्स में जाता है। कैसे? सोडियम अगर मैं Na की बात करूं 11 तो 2 8 और क्या 1, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब वही जो है हम इधर बढ़ते चले जाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास आते हैं तो क्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका फर्स्ट सेल, ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड, ठीक है। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज थोड़ा सा छोटा बनाता हूं मैं ताकि उससे भी क्लियर हो जाए। एक, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो इसका साइज और इसका साइज देखो, ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन का 17 2 8 और 7 देख रहे, तो इसका साइज बड़ा है और इसका छोटा है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर जो एटॉमिक साइज है अक्रॉस द पीरियड, ये क्या करता है, इसको समझो, ये डिक्रीज करता है बच्चों। क्या करता है? डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस, ठीक है। यानी कि एटॉमिक साइज जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, डिक्रीज जो करता है, ठीक है। अब जो है ये आता है क्यों करता है, ठीक है, क्या रीजन, ठीक है। यहां पे जो है क्लियर कर दोगे कि रीजन क्या है, ठीक है बच्चों। तो रीजन ये है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। क्या रीजन क्या है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्या? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ सेल्स जो है सेम रहती है, ठीक है। क्या अगला, एंड नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम, ठीक है। इसलिए जो है क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। क्या कह रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। बच्चों अब यहां समझो न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज कर रहा है, कि इसके न्यूक्लियस में केवल जो है 11 पॉजिटिव चार्ज है और इसके जो है न्यूक्लियस में प्लस 17 जो है यूनिट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बढ़ जाता है, इससे इसका साइज डिक्रीज कर जाता है। क्या? वैसे रीजन कॉजेज मैंने दे दिए, लेकिन यहां पे समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या फर्क पड़ा उससे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है किस पे, न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पे अट्रैक्शन क्या है, इंक्रीज कर गया। और जब इंक्रीज कर गया तो उससे क्या हुआ, उससे इसका साइज श्रिंक कर गया, डिक्रीज जो है कर गया। समझ में? ठीक है, एक बार मैं जरा चेक भी कर लूं इसको, ठीक है। हाँ, इससे इसका साइज जो है क्या कर गया, डिक्रीज जो है कर गया, ठीक है। तो ये फाइनल जो है दिमाग में रखोगे, ठीक है, कि भाई पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक साइज है बच्चों, ये क्या करता है, ये जो है डिक्रीज करता है। क्यों करता है डिक्रीज? बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं, इसलिए जो है क्या, एटॉमिक साइज पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे जो है न्यूक्लियस में जो चार्ज है, ठीक है, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और साइज कम हो जाता है, ठीक है, समझ में? तो इसको जो है यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है बच्चों। ऐसी जो है क्या, पीरियड में की जगह अगर ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में जो है आने पे क्या होगा, अब यही चीज को ग्रुप में समझो तो ट्रेंड इन एटॉमिक साइज
डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप में नीचे आएंगे बच्चों, तो ये ठीक उल्टा होगा। कैसे? ये डिक्रीज कर रहे हैं तो इसमें इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अब उसको जो है समझना है। ठीक है, क्या अगर ग्रुप में जो है ये डाउनवर्ड आते हैं तो क्या करेगा, ये इंक्रीज जो है करेगा, एटॉमिक जो साइज है बच्चों इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज जो है क्यों करेगा, अब उस चीज को जो है समझना है। ठीक है, तो इंक्रीज इसलिए जो है करता है, अब उसका जो है रीजन जो है क्या देना है, समझो कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज लिखा है। ठीक है, समझ में? तो यहां भी जो है क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे जो बात आती है मेन जो है, इसमें साइज जो है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है बच्चों वो इंक्रीज कर जाती है। एटॉमिक रेडियस क्या करती है, इंक्रीज जो है कर जाती है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो एटॉमिक साइज जो है अपने आप ही क्या करेगा, इंक्रीज जो है कर जाएगा। क्लियर है? यानी कि ग्रुप में जो है नीचे आने पे ये प्रॉपर्टीज ठीक जो है क्या हो जाती है, उल्टी जो है हो जाती है। समझ में? उसके लिए लास्ट में एक टेबल बनाऊंगा तो जल्दी से जो है पकड़ लोगे। समझ में? ठीक, ये तो बच्चों इस तरह से जो है क्या, अभी मैं एक बार जो है डेफिनेशन दूंगा सबकी, और फिर उसके बाद एक टेबल बना करके मैं इसी तरह से सबका जो है क्लियर करा दूंगा एक ही टेबल में। ठीक है, तो तब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये जो है एक साथ नहीं हो पाएंगे सब। ठीक है, एक बार जो है मैं अब किसकी डेफिनेशन सुनाता हूं। अब आगे जो है जो और प्रॉपर्टीज हैं एक बार ऐसी ही जो है क्या उनकी डेफिनेशन में दे रहा हूं। ये है आपका अगली जो प्रॉपर्टीज है। ठीक है, वो क्या है, अगली प्रॉपर्टी आती है बच्चों इसमें, यानी कि फर्स्ट तो क्या हो गई, फर्स्ट हो गई एटॉमिक साइज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एटॉमिक साइज। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है बच्चों, ये है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है सेकंड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रो निगेटिविटी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है ये है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, और कुछ बुक में जो है पॉजिटिविटी भी दे रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो समझो जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना, ठीक है, उस पे जो है उसके जैसा जो इमेज होगा। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है बेटो, तो ये जो है मेटेलिक कैरेक्टर जैसी। ठीक, अब जो है पहले एक एक करके इनका डेफिनेशन जो है सुनो। ठीक है, कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि लिखूंगा तो उतना ज्यादा टाइम पड़ेगा, उतना जो है लेक्चर लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, तो क्लियर करो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। फाइनल। ठीक है, एक बार जो है पॉज करके दोबारा से डेफिनेशन सुन लोगे, जब बार बार डेफिनेशन सुनोगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से मैं भी रिपीट कर रहा हूं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, यानी कि आइसोलेटेड जो है गैसियस एटम की आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? ठीक ठीक, अब ये जो है इसमें क्या चेंज आता है उसको जो है मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि इसमें क्या चेंज आएगा। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है टेबल का फॉर्मेट जो मैं ऐसे बना देता हूं तो जल्दी जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्टकट जो है मैं बनाता हूं तो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये बताओगे इनमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंज, ठीक है, चेंज क्या आता है वो, साथ में जो है रीजन। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या, रीजन जो इमेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या रीजन कि क्यों जो है वो चेंज आता है। ठीक है, आज यहाँ पे जो है सब चीजें जो है फिर एक साथ इजीली जो है कवर कर लोगे। ठीक है, क्या
ऐसा समझ लो। इससे शॉर्टकट मेथड बेटर नहीं हो सकता, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये ठीक, सब फिर याद रहेगा, क्या पूरा जो है याद रहेगा इजीली, ठीक है। ये याद रहेगा, देखो सब याद रहेगा, ठीक है। क्या कहना मतलब क्या चेंज जो है आता है तब जब हम पीरियड में जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज लिखा है ना, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज हो गया, ठीक है। एटॉमिक साइज के लिए मैंने जो है चेंज लिख दिया, इसमें क्या चेंज आया, ठीक है। तो बच्चों एटॉमिक साइज में जो चेंज मींस आया, ये जो है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये तो हो गया, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज जो मींस करता है, ठीक है। ऐसा रीजन लिख दिया, रीजन लिखा, रीजन जो मींस लिखा कि क्या कि न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां पे जो है ऐसा कर लो, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज जो है करता है, क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जो है करता है। पूरा स्पेलिंग नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इंक्रीज लिख दिया मैंने खाली, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स सेम, मतलब नो चेंज, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन जो आएगा ना बच्चों, लेकिन रिमेन वर्ड इसमें नहीं आएगा, लंबा जो इमेज आ रहा है, रिमेन सेम, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। रीजन समझ, ये क्लियर हो गया कैसे जो लिखना है। उसके बाद बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल, मैंने डेफिनेशन आपको सुना दी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है पीरियड में लेफ्ट से राइट जो है जाने पे क्या करता है, ये जो है आपका इंक्रीज जो है करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूं इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा अब मैं वैसे में जो है समझाऊं तो फिर वो भी जो है क्लियर कर देंगे। फिर यहाँ पे जो है क्या, न्यूक्लियर चार्ज बच्चों, इसका जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या न्यूक्लियर चार्ज, और ये भी क्या करता है, इंक्रीज जो है करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एटॉमिक रेडियस क्या करती है, एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करती है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस AR एक में लिखता हूं, एटॉमिक रेडियस, रेडियाई लिखा है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई बच्चों डिक्रीज करती है, यहाँ पे जो है क्या करती है, ये डिक्रीज जो है करती है, ठीक है। तो DEC लिखा है मैंने, ठीक है, अंडरस्टूड है, डिक्रीज जो करती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है जल्दी से फिर क्लियर जो हो जाएगा, क्या क्या बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक, ताकि जल्दी से क्लियर रहे। अब आते हैं किस पे, ये सब मैं किस पे डिस्कस कर रहा हूँ, पीरियड में जो है बता रहा हूँ कि भाई जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे वेरी कर रही है अक्रॉस द पीरियड, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। फिर बताऊंगा कि भाई ग्रुप में जब आएंगे तो क्या चेंज आएगा। अगला आता है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसको क्लियर करो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन gaseous state and form an anion। क्या कहा, एक बार जो है इसको फिर से क्लियर कर लो, क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन gaseous state accept an electron and form an ion, फॉर्म एन आयन मतलब नेगेटिव जो है आयन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ठीक है, गैसियस स्टेट में एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एनर्जी रिलीज होगी उस केस में, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो ये क्लियर करो कि ये एनर्जी जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये जो है इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, ये सब रीजन बच्चों एक ही जो है रहेंगे, ठीक है। क्या न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इसके लिए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई ये जो है डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर है, इसको जो है समझना है, ठीक है, क्लियर।
तो क्या क्या चीजें जो है इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, उस चीज को समझना है। ठीक है बच्चों, आगे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक बार उसको समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कंबाइंड स्टेट इन कंपाउंड। क्लियर कर दो क्या, कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इन कंबाइंड स्टेट इन कंपाउंड। ठीक है, यानी कि जब जो है कोई एटम जो है कंपाउंड स्टेट, मतलब कंपाउंड के साथ जो है कंपाउंड मतलब किसी भी एटम और एटम के साथ क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, तो उस समय इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है बच्चों, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे समझाता हूँ, HCl। HCl ये पोलर कंपाउंड है बच्चों, तो देखोगे कि HCl में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये Cl जो है अपनी तरफ ले लेता है इसको, इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा जो है, ऐसे पोलर कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो कर रहा है, तो बेटा ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। ये भी क्या करेगा, इंक्रीज जो है करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस जो है लिख दोगे। ठीक है, फिर वही बात आएगी कि न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा, तो बच्चों न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये जो है इंक्रीज करेगा, ये रीजन दोगे। ठीक है, क्या न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या करेगा, इंक्रीज जो है करेगा, ये जो है समझाओगे। एटॉमिक रेडियस जो है क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये जो लिख दोगे। उसके बाद अगला आता है बच्चों, हाँ बच्चों, इसमें जो है थोड़ा सा जो माइक है डिस्चार्ज हो गया था, तो कुछ चीजें जो है नहीं आ पाई, तो कहां से नहीं आ पाए, एक बार जो है उसको क्लियर करता हूं मैं यहां से, कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है से नहीं आया बच्चों। ठीक है, कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है क्या हुआ, कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है बच्चों, वो अक्रॉस द पीरियड, यानी कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वो इंक्रीज करती है, वो क्या करती है, इसमें इंक्रीज करती है बच्चों, क्या करती है, इंक्रीजेस। ठीक है, ये क्यों करती है, अब इसको जो है समझना है कि यहाँ पे क्यों करती है बच्चों। तो यहाँ पे जो है जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका कॉज नहीं आता, इसमें जो रीजन आता है वो किसका आता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है इसमें इंक्रीज जो है करता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज जो है कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा जो है राइटिंग का भी फर्क पड़ रहा है ना, थोड़ा छोटा हो रहा है ज्यादा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा साइज बदला इसका, इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस का क्या होगा, तो एटॉमिक रेडियस बच्चों इसका जो है डिक्रीज ही करता है, इतना ध्यान रखना। शॉर्ट में लिखा है वहां पे, तो ताकि वहां से दिखाई देगा। उसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, तो नॉन मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर क्या हुआ, तो मेटेलिक कैरेक्टर हुआ कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है बच्चों, वो जो है अक्रॉस द पीरियड जो है ये भी क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। ठीक है, क्या करती है, ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो ये क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कैरेक्टर जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, इसको ब्लू से मैंने लिख दिया, डिक्रीजेस। ठीक है, रीजन इसका बच्चों यही आएगा कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ये जो है इसका इंक्रीज जो है करता है। क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो बच्चों ये रीजन में आपने ये दिमाग में रखना है, इससे शॉर्ट नोटेशन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो ये फाइनल हो गया। अब जो है ठीक ऐसी किस में समझो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डाउन अ ग्रुप, अगर ग्रुप में जो है डाउन आएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो यही चीजें जो है मैं बिल्कुल सेम वे में जो है इसको नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ताकि आप जो है यहाँ पे इसको क्या कर सको, फिर जो है दिमाग में रख सको कि क्या आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों जैसे पहली प्रॉपर्टी जो है क्या है भाई, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन क्या, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है प्रॉपर्टी है बच्चों आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने दे दी, अब दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन भी मैं दे चुका हूं। उसके बाद जो है
फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी दे दी, लेकिन अगर डाउट लगे तो इसकी डेफिनेशन सुन लेना कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ व्हेन कंबाइंड इन कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो है याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा वर्ड्स, अब हम तो वैसे रटा तो है नहीं, तो कुछ चीजें अरेंज जो है करनी पड़ती है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिफ्थ है नॉन मेटेलिक। फिफ्थ क्या है? नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तब ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा क्या? तब ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो हम इसी में रह जाएंगे फिर। और सिक्स वाला है मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो बच्चों अब इसको जो है समझो, वहां जो है इसको कंपेयर करके करो ताकि जल्दी से क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, ये डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है बना लो ताकि ऐसा जो है रहे, ठीक है। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ठीक है। ये अब जो है यहाँ पे जो है इसको क्लियर करो कि क्या हुआ, ठीक है। यानी कि जो चेंज आता है पहले उसके लिए जो है समझो कि ग्रुप में जो है अगर डाउन आएंगे तो इन प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, तो चेंज हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे बेटे इसका रीजन जो लिखोगे, क्या लिखोगे? रीजन जो लिखोगे, ठीक है। और बिल्कुल ये जो चल रहा है यही चीजें जो है यहाँ पे आएंगी, बस इनको जो है ये समझना है कि ये क्या करती है, ठीक है बच्चों। तो ग्रुप में जब डाउनवर्ड आएंगे तो क्लियर है कि बच्चों जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज जो है भी इंक्रीज कर जाता है। यानी कि यहाँ पे लिख दोगे इंक्रीजेस, ऊपर क्या लिखा है? डिक्रीजेस लिखा है ना, तो ये यहाँ क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बच्चों यहाँ पे जो है शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या? न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है सब में न्यूक्लियर चार्ज जो है आ जाएगा, इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज आता है, इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज आएगा, इसमें भी न्यूक्लियर चार्ज आएगा। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा, क्या आएगा उसको देखते हुए चलो, ठीक है, क्या? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब तब कंपेयर करना ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ताकि क्या कर सको, क्लियर कर सको उसको, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझना, और यहाँ जो है क्या लिखोगे? एटॉमिक रेडियस जो है लिखा है ना, ठीक है। तो बस उस चीज को समझना, ये एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, रीजन सब जो है आएगा एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब जरा समझो इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो रीजन वही आएगा, ठीक है, कि अब जो है हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ जो है पीरियड में क्या करता है? इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे जो है डिक्रीज करता है, इसमें क्या करता है भाई? इसमें जो है डिक्रीज करता है, यानी कि ग्रुप में डाउनवर्ड आने पे क्या होगा, ये जो है डिक्रीज करता है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या जल्दी से निकाल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल से, ये ठीक। फिर रीजन जो है क्या लिखोगे, उसका जो है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ ऊपर मैंने वैसे ब्लैक से लिखा है, यहाँ रेड से लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, नहीं समझ लेना दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या करेगा बेटा? ये जो है इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ये भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ जो है ये सब डिक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ इंक्रीज करेगा, सब क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखो क्या क्या इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगला जो है ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पे जो है चार्ज क्या करता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करता है, ठीक है बच्चों। ये एटॉमिक रेडियस जो है क्या करेगी? एटॉमिक रेडियस जो है ये भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसमें जो डिक्रीज कर रही थी ये यहाँ इंक्रीज करेगा। बच्चों अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ग्रुप में जो है डाउनवर्ड आने पे जो है क्या होगा? ये जो है डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब जल्दी से जो है समझना शुरू कर दो। ये भी जो है अगला इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। बस अब बाकी सब चीजें तो मैं समझा चुका हूँ, बस इसको समझना है। ये भी जो है क्या करता है, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रुप में जो है डाउनवर्ड आने पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्योंकि
भाई मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ग्रुप में डाउनवर्ड आने पे जो है क्या इंक्रीज करेगी, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है क्या करेगा, वो इंक्रीज कर रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर तो ये जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजेस। और लास्ट जो है जो मेटेलिक कैरेक्टर है बच्चों, वो इसमें इंक्रीज करता है, ताकि वो जल्दी से याद रहे, कलर मैंने ऐसे कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो है समझो न्यूक्लियर चार्ज जो है इन सब के लिए क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्या यहाँ पे जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या कर रहा है, डिक्रीज जो कर रहा है, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन जो है निकल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। ये इधर ये भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बाकी बच्चों यहाँ पे जो है एटॉमिक रेडियस सबके लिए इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस जो है क्या करती है, ग्रुप में डाउनवर्ड आने पे इंक्रीज करती है, ठीक है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है, और इंक्रीजेस, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है इसको तैयार करने का, क्लियर, कि पीरियड में जो है क्या होता है और ग्रुप में जो है क्या होता है, किसमें जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें क्या ट्रेंड जो मींस है, क्या जो है चेंज उसमें आता है। तो ये जो है जिसने ये दिमाग में रख लिया ना, तो वो कभी जो है कहीं गलती नहीं कर सकता, इस चीज को जो है ध्यान रखना, ठीक है। अब जो है क्यों करता है वो रीजन भी मैंने आपको दे दिए, ठीक है, क्या क्यों करता है बच्चों, ये मैंने रीजन भी आपको दे दिए, ठीक। तो उम्मीद है कि ये वाला जो है आपको अच्छा जो है समझ में आया। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है माइक की वजह से जो हो गया, ठीक है, एक प्रॉब्लम जो है कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आगे जो है कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और अच्छा जो है थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स अच्छा देगा उस पर जो है काम करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूं अभी थोड़ा सा जो है रोका हुआ है, ठीक, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, नेक्स्ट में ही जो है डिस्क्लोज करेंगे। हो सकता है कि इसका कुछ शॉर्ट वर्जन जो है मैं बनाऊं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक, और उस पर जो है काम करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस बीच जो है कोशिश करना कि यार इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक। तो फिर मिलते हैं, कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।